अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा यकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। उम्मीद है आप लोग सेहतमंद होंगे और अक्सर लोग तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उम्मीद है वो लोग भी सेहतयाब हो जाएंगे जल्द अज जल्द। लेकिन आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ जो सर्दी का शिकार हो चुकी हूँ। तो आपसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़ुद को अगर निकलना है तो ख़ुद को कवर अप करके निकलें, अच्छा कोट इस्तेमाल करें जो आपको सर्दी से बचाए, और अपने बच्चों का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब सर्दी एक बार लगती है तो फिर सर्दी असर अपना खूब दिखा के जाती है। तो उम्मीद है आप लोग खुशबाश होंगे। तो मैं आपके लिए आज फिर एक वीडियो लाई हूँ जो कि है आम लोग के बारे में। अक्सर बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये सर्दियों में ज़्यादातर खाया जाता है और सर्दियों का ही ये फल है। तो हम लोग खाते तो ज़रूर हैं, अक्सर आपने मेरी वीडियो में सुना भी होगा कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ कि हम चीज़ खाते ज़रूर हैं, मगर हमें मालूम नहीं होता कि इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं इस वीडियोज़ इस वजह से बनाती हूँ कि आपको मालूम हो कि जो चीज़ें हम खाते हैं उनको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे आमलोग के बारे में। ये मौसम सरमा का बहुत जायकादार फल है और ये आमतौर पर पके हुए टमाटरों की तरह से मिलता जुलता है। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में परसिमीन कहते हैं। एक दहाई पहले इसका पाकिस्तान में कोई तस्वुर नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादातर फल जापान में पाया जाता था और ये जापानी फल इसे कहते थे। इसको जापानी फल के नाम से अक्सर इलाकों में जाना जाता है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इसे जापानी फल के नाम से पुकारते हैं। लेकिन इस फल को पाकिस्तान की फ़िज़ा इस कदर भा गई कि अब इसको पाकिस्तान में भी काश्त किया जाता है, और इसको काश्त करने का जो तरीक़ाकार है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और इसमें अगर हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये ख़ास तौर पर तो आंतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये लुआबदार होता है। लुआब आपको पता है कि थूक को कहते हैं, तो ये सिक्रीशंस के तौर पर काम करता है। इसको खाने से ये हमारी आंतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। हमारी आंतों को जो ज़ख्म है उनको भर देता है। कच्चा आमलोग तोड़ने से इससे दूध निकलता है और इस दूध को पीने से ये अंदर जाकर लुआबदार हो जाता है और हमारी आंतों पर जो ज़ख्म होते हैं उनको दूर करता है और आंतों की बारीक तह को नुकसान पहुंचाए बगैर ये आंतों में से जहरीले मवाद को निकालता है। मसलन हमारे निज़ाम अखराज को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारे निज़ाम इन्हज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाज़ औक़ात हम लोग ऐसी ग़िज़ाएँ खा लेते हैं जो हमारी आंतों के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, और ये निज़ाम इन्हज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसकी जो जिल्द होती है बहुत मुलायम होती है और उसको खाने से हमारी आंतें मज़बूत हो जाती हैं। इसमें बहुत से फाइबर्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटाशियम, विटामिन ए और सी पाया जाता है। पोटाशियम ये तो आपको मालूम है हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, हमारी बसारत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और विटामिन सी हमारी जिल्द को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनाता है, और इसके अलावा हमारी जिल्द की तमाम तर झुर्रियों को भी ख़त्म करने में ये हमारी मदद करता है। अब तहकीक से भी ये साबित हुआ है कि आम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम
हमारे जिस्म में से ज़रूरत से ज़्यादा नामियाती मवाद को निकालने नहीं देता। ये कब्ज़ दूर करने में हमारी मदद देता है। पेट के जो दर्द होता है उसको भी दूर करने में मदद देता है। ये जिगर के तमाम मसाइल को दूर करता है। यह आपको पहले भी बताया कि फाइबर से भरपूर होता है। पानी की शिकायत को दूर करता है। ये पेशाब आवर होता है, इसलिए पेशाब की मिकदार को बढ़ाता रहता है। इसमें शुगर और फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसकी ज़्यादा मकदार होती है, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। ये ज़हनी दबाव और सुस्ती के असरात को ख़त्म करने में हमारी मदद देता है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये बढ़ती उम्र के जो असरात होते हैं उनको कम करता है। इसलिए जो लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि उनकी उम्र बढ़ रही है, उनके मुंह पे झुर्रियाँ आ रही हैं, या उनकी स्किन ख़राब हो रही है, अकड़ जाते हैं, या कुछ और भी चीज़ें कि अक्सर लोग नहीं पसंद करते कि हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर ख़राब हो या कुछ ऐसा। तो इसलिए आप अमलोक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बढ़ती उम्र के असरात को कम करता जाता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद हैं जो कि खेलकूद और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अमलोक का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।